हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पंच मैन वर्सेस गॉड फैन मांगा को। तो लेट्स एक्सप्लेन। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कहा जाता है कि लूसीफर को हराने के बाद साइतामा के साथ साथ सभी अपने नॉर्मल लाइफ में बैक हो गए हैं। यूनिवर्स को डोमिनेट करने वाला साइतामा भी अपने नॉर्मल लाइफ में बैक हो चुका है और जेनोस अपने पावरफुल बनने की गोल में आगे बढ़ रहा है। जेनोस भी साइतामा की तरह अनलिमिटेड पावर को पाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर कुसिनो भी जेनोस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्कुल मेटल नाइट की तरह, क्योंकि जेनोस ऐसे एक थ्रेट से लड़ने वाला है जो कि डीप स्पेस से आने वाली है। और गारो भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका है जब से वो मॉन्स्टर एसोसिएशन वार से साइतामा के हाथ से हार गया और वो एक नए हेयरकट के साथ बैंक की डोजो में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें सुप्रीम गॉड के बारे में बताया जाता है। टॉप सीक्रेट हीरो एसोसिएशन डॉक्यूमेंट के अनुसार सुप्रीम गॉड एक सेल्फ वेपर एक्स्ट्रा डायमेंशन एंटिटी है जिसकी बॉडी अनगिनत तारे एंड कॉस्मिक डस्ट से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम गॉड किसी दूसरे ही यूनिवर्स में जेनरेट हुआ है जिसकी डिजास्टर लेवल गॉड से भी कहीं ज़्यादा ऊपर है। सिर्फ गॉड ही नहीं बल्कि जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सब से कहीं ज़्यादा ऊपर है सुप्रीम लेवल गॉड। और हमें ये भी पता चलता है कि टॉप सीक्रेट हीरो एसोसिएशन डॉक्यूमेंट से कि गॉड अभी तक की सबसे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है और उसके पास कई सारे डिस्ट्रक्टिव पावर भी है। सुप्रीम गॉड अपनी एनर्जी वॉल से डिस्ट्रॉय करता है और इन्वेस्टिगेशन से हमें यह पता चला है कि गॉड ह्यूमन मेल के साथ इंटरेक्शन कर सकता है और अपनी ताकत को किसी ह्यूमन मेल को भी दे सकता है, वो चाहे किसी भी तरीके से। उसके बाद हमें चीतागाल के बारे में पता चलता है जिसके पास बहुत सारे पावर है और वो एक वॉरियर के साथ साथ नाइट विजन की भी पावर रखती है और जिसका डिजास्टर लेवल डेमन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसीफर के अटैक करने के बाद अर्थ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। बहुत सारे सिटी भी बर्बाद हो गए हैं और सिटी के चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो चुका है और सिर्फ इसी के वजह से फर्स्ट टाइम हीरो एसोसिएशन सारे हीरो को एक टाइम में इकट्ठा किए हैं ताकि रेस्क्यू के साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन भी हो पाए। और इसी के वजह से बहुत सारे शहर पे अभी शांति दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत समय से जो मॉन्स्टर दिखाई दे रहे थे उनकी नंबर अब घटने लगी है। लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि जब साइतामा गारो के साथ साथ मॉन्स्टर एसोसिएशन का खात्मा किया तभी दूसरी गैलेक्सी में कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में सभी अनजान थे क्योंकि एक बड़ा खतरा मंडरा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गारो एंड बैंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जहाँ पर गारो अपनी पूरा कोशिश करता है कि सिल्वर बैंक को हरा सके, लेकिन इससे सिल्वर बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जहाँ पर सिल्वर बैंक सारे हमले से आसानी से बच रहे थे और सिल्वर बैंक गारो को देख के कहते हैं, अच्छा है तुम्हारी स्टैमिना एंड स्पिरिट इकट्ठा हो रहे हैं फिर से, ये ठीक है कि तुम वापस आ रहे हो। और वो कहते हैं वेलकम बैक मेरे सबसे अच्छे डिसाइपल। और यहाँ गारो सोच रहा होता है कि मैं ये मानना नहीं चाहता लेकिन इस ओल्ड मैन के मार्शल आर्ट कोई मजाक की बात नहीं है। हम बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन ये ओल्ड मैन की सांसें भी तेज नहीं हो रहा है। और उसके बाद गारो वहाँ से जाने लगता है तो बैंक पूछते हैं क्या तुम जा रहे हो, तो गारो कहते हैं हाँ। और वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका हूँ और अभी मुझे बहुत दूर जाना है और इसके लिए मुझे कहीं ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। उसके बाद जब गारो जा रहा होता है तो वो रास्ते में एक बच्चे को देखता है और वो मन ही मन सोचता है कि जब से मैं इंसान बना हूँ तब से मैं सिल्वर बैंक की डोजो में ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा वक्त से मैं बाहर भी नहीं आया हूँ। और वो मन में सोचता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन वॉर में मुझे एब्सोल्यूट इविल की भी ताकत मिली थी लेकिन आखिर में उस ओल्ड मैन ने मुझे हरा ही दिया और किसी खोए हुए बच्चे की तरह मुझे अपने पास रख लिया। और वो कहता है खुद को शायद हो सकता है मैं किसी छोटा बच्चा ही हूँ, फिर भी ट्रेनिंग के अलावा मुझे जिंदगी में एक पर्पस ढूंढना ही पड़ेगा। तभी गारो साइतामा एंड जेनोस को देखता है। वहाँ पर साइतामा कह रहा होता है ये देखो अब एक नया गेम, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तभी गारो अपने मन में सोचता है हाँ ये वही बंदा तो है, डेफिनेटली ये वही है, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। ये टकला आदमी न जाने कहाँ से अचानक से मेरे सामने आ गया था। मैं अपनी इविल फॉर्म में पूरी तरह से मैच्योर होके था फिर भी मैं इसका सामना नहीं कर पाया। तभी साइतामा जेनोस से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है जेनोस मैं इस गेम में किंग को हरा सकता हूँ। तो जेनोस रिप्लाई करते हैं हाँ मास्टर विदाउट एनी डाउट। तभी जेनोस पूछता है सेंसेई आज आप खुश लग रहे हैं। तो साइतामा कहता है अब क्या है ना, मुझे इंटरनेट पर कुछ गेम के सीक्रेट मूव मिल गए हैं और उसके साथ कुछ चिट कोड भी मिले हैं मुझे। वहाँ पर गारो सोच रहा होता है कि आखिर मैं जिस चीज की तलाश कर रहा हूँ वो शायद इसी बंदे में ही मिलेगी मुझे। उसके नेक्स्ट सीन में हमें स्पेस दिखाया जाता है जहाँ मिल्की वे गैलेक्सी में एक प्लैनेट होती है द हंटिंग प्लैनेट और वहाँ पर एक वॉरियर होती है जिसका नाम होता है चीतागाल एफी और वो अपने सारे वॉरियर को गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए बोलती है। और यहाँ हम देखते हैं कि गॉड हंटिंग प्लैनेट में आके उनके प्लैनेट को काफी नुकसान दिया है
काफी जगह डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसी प्लैनेट का वॉरियर गॉड से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गॉड एनर्जी बॉल बना के सारे वॉरियर को आसानी से मार रहा है। लेकिन यहाँ चीतागाल गॉड के हमले से बच जाती है और वो पूरी तेजी से गॉड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है। जब वो गॉड के ऊपर हमला करने वाली थी तो गॉड अपनी शक्तियों से उसे पूरा फ्रीज कर देता है और यहाँ चीतागाल कहती है क्या हुआ, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। उसके बाद गॉड के एक ही झटके से वो दूर जाके गिरती है और उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गेम ओवर लिखा हुआ होता है। हम देखते हैं कि साइतामा गेम खेल रहा था और वो जेनोस से कहता है एक गेम हार्ड है और जेनोस डोर खोलने के चला जाता है और वो डोर खोल के कहता है कोरियर सर्विस। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर गारो खड़ा हुआ होता है और वो कहता है मैं साइतामा को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो यहाँ है? और जेनोस कहता है गारो को देखो गारो, अगर तुम मास्टर के लिए कोई परेशानी खड़ी करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा। और गारो कहता है इसमें तुम मत घुसो डीमन साइबॉग। तभी साइतामा पूछता है कौन है जेनोस? वो बाहर आके देखता है गारो को और वो कहता है तुम तो बैंक के डिसाइबल हो ना, तो मुझसे क्या चाहते हो तुम? तो जेनोस साइतामा से पूछता है मास्टर मुझे एलो करिए, मैं अपने इंसिनेरेशन कैनन से इसे यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। तभी गारो कहता है साइतामा तुमने मुझे इतना मारा कि मैं फिर से ह्यूमन बन गया और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे जिंदगी में एक मकसद ढूंढने के लिए तुम्हें हराना ही पड़ेगा, तो अब तैयार हो जाओ राउंड 2 के लिए। तो साइतामा कहता है नो। तो गारो कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, क्या तुम डर गए क्या? तो साइतामा कहता है बिजी हूँ मैं। तभी हम देखते हैं कि गारो साइतामा के ऊपर अटैक करने के लिए कूदता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुमसे मजाक करने के लिए आया हूँ? उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में सिटी में एक लाइटिंग देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होता है। तभी जेनोस कहता है ये तो बहुत बड़ा मासिव एनर्जी सिग्नल है, क्या ये किसी जिंदा जीव से आ रही है? मास्टर क्या आप चाहते हैं, आखिर क्या हुआ है, मैं बाहर जाके देखूं? तभी साइतामा कहता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, मैं अभी जल्दी से अपना हीरो आउटफिट पहन लेता हूँ, यही सही रहेगा। तभी गारो कहता है मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो। जेनोस एनर्जी सिग्नल ट्रैक करने लगता है। उसके बाद वो तीनों वही एक्सप्लोजन के पास आते हैं। तो तभी जेनोस कहता है क्या ये कोई मॉन्स्टर है? वहाँ पर हम देखते हैं कि वही हंटिंग प्लैनेट की चीतागाल पड़ी हुई होती है और तभी वो बैठती है और कहती है क्या मैं बच गई? ऐसा लग रहा है कि डायमेंशनल स्टोन काम कर गई, किसी भी तरह से वहाँ से बच के बाहर निकल आई। ये अच्छा हुआ कि उस चीज ने मुझे पकड़ नहीं लिया। उसके बाद गारो कहता है ये आखिर है क्या कोई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर? फिर भी मुझे अभी सबसे ज्यादा नफरत मॉन्स्टर से ही है। और वो तभी चीतागाल के ऊपर हमला करने वाला होता है कि साइतामा कहता है रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे ऊपर कोई हमला करने वाली है। तब चीतागाल कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने वाली हूँ, मैं भी किसी एक्सट्रीमली डेंजरस क्रिएचर से बचकर यहाँ तक आई हूँ। और तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देके कहती है कि मेरा नाम है एफी और मैं हंटिंग प्लैनेट से हूँ, तुम लोग शायद इसी प्लैनेट में रहने वाले लोग होंगे। तभी जेनोस कहता है तो इसका मतलब तुम एक एलियन हो और हम तुम्हारे बात पर क्यों यकीन करें? चीतागाल कहती है कि चाहे तुम मेरे बात पर यकीन करो या ना करो तुम्हारी मर्जी, फिर भी मुझे तुम्हें वार्न करना पड़ेगा, आखिर जिससे मैं बच के भाग रही हूँ। और वो कहती है कि मल्टीवर्स में काफी सारे खतरे हैं, लेकिन उन सारे खतरों से कहीं ज्यादा ऊपर है गॉड। तो साइतामा कहता है क्या गॉड? एफी कहती है कि हम जो मल्टीवर्स की गैलेक्सी में रह रहे हैं वो भी बहुत सारे डायमेंशन की तरह ही एक है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ये सारे डायमेंशन अनगिनत मोतियों की तरह ही है। जैसे कि मोतिया धागे से जुड़ा हुआ होता है, उसी तरह ये डायमेंशन एक रास्ता से जुड़ा हुआ है और उसे कहते हैं ब्लैक होल। फिर भी नॉर्मल कंडीशन में कोई भी जीवित प्राणी उसी ब्लैक होल से एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है कि वो सभी चीजों को अपने अंदर खींच लेता है, ऐसे कि लाइट को भी। लेकिन एक क्रिएचर नेचर के सारे लॉ को तोड़ दिया है। लेकिन एक क्रिएचर जिसका नाम है गॉड, वो किसी भी डायमेंशन में और किसी भी यूनिवर्स में इन्हीं रास्ताओं की मदद से कहीं भी पहुंच सकता है, जिसके वजह से वो बहुत सारे प्लैनेट एंड स्टार सिस्टम को हरा के रखे हैं। तो तभी जेनोस पूछते हैं तो इसका मतलब इन्हीं में से ही एक तुम्हारे प्लैनेट के ऊपर हमला किया? तो तभी एफी कहती है हाँ, मेरे प्लैनेट के ऊपर भी उन्हीं में से ही एक ने हमला किया और हमारे ग्रहवासियों को पूरी तरह से मारा गया, और वो कब से हम जो गैलेक्सी में रह रहे हैं उसी पर ही टारगेट कर रहे हैं। तभी साइतामा एफी से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो काफी खतरनाक है। तभी जेनोस कहता है मास्टर क्या आप ये जो कह रही है उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं? तभी एफी कहती है जो लोग दिमाग से कमजोर होते हैं या फिर जिंदगी में एक मकसद खो दिए होते हैं, उन्हें गॉड ताकत की लालच देके खुद की गुलाम बना देता है। तभी साइतामा कहता है कोई बात नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ। तभी साइतामा आसमान की ओर देख के कहते हैं, और वो कहता है कि आसमान थोड़ा अजीब लग रहा है। तो तभी एफी कहती है ये बुरा है, कुछ ऐसा ही हमारे प्लैनेट के साथ भी हुआ था और बिल्कुल यही चीज तुम्हारे प्लैनेट पे भी हो रहा है। तुम लोग वॉरियर हो, क्यों हो ना, तो तुम्हें तैयार होना होगा।
तभी अभी कहते वो आखिर यहाँ आ चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गॉड वार्म होल से एंटर करके आर्थ तक पहुंच रहा है और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।